इस तरह से देश में भी मोदी जी की सरकार अभी ये जनगणना, जातीय जनगणना कराने का काम करे। सौभाग्य है इस बात की। चाहेंगे कि कटिहार के सातों का सातों विधानसभा जीत करके अपने नेता का हाथ को मजबूत करे। ज्यादा नहीं बोल के याद कीजिए, 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जगिए, केवल सत्ता का सुख मत लीजिए। राजद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यव्यापी धरना पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के शहीद चौक स्थित पुराना बस स्टैंड के प्रांगण में दिया गया। राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने धरना दिया। राजद के कटिहार जिला अध्यक्ष इशरत परवीन की अध्यक्षता में एवं जिला प्रधान महासचिव राजेश कुमार यादव की मौजूदगी में धरना का आयोजन किया गया था। मौके पर राजद नेताओं ने कहा कि आरक्षण के सपोर्ट में और जाति जनगणना के सपोर्ट में हमारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। बता दें कि राजद ने देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग किया है। आरक्षण के जिस दायरे को सरकार ने बढ़ाकर 65% किया है, उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के विरोध में और केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार के नीतियों के विरुद्ध में राजद ने यह धरना दिया, जिसके तहत पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी राजद नेताओं ने धरना देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मौके पर राजद से जुड़े पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, मणिहारी के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, राजद के प्रवक्ता मनोहर यादव, कुंदन कुमार सहित राजद से जुड़े कई नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहा है राजद के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन एवं राजद नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। आज प्रदेश व्यापी पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना आरक्षण को लेकर के और 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के मुद्दे पर और जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराने के मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना पूरे बिहार में किया जा रहा है, जिसमें कटिहार जिला को भी आज हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं और एनडीए सरकार के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। और हमारे नेता हमेशा से ये कहते आए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि जातीय जनगणना बिहार में उनके नेतृत्व में 17 महीनों में उन्होंने करवाने का काम किया और उसी तरह से देश में भी मोदी जी की सरकार अभी ये जनगणना, जातीय जनगणना कराने का काम करे। और जिस तरह से 65% आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को भेज करके उसको ख़त्म कराने की साजिश हो रही है, तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में ये मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण जो SC/ST को मिला है, पिछड़ों को मिला है, OBC को मिला है, अल्पसंख्यकों को मिला है, उनको 9वीं सूची में शामिल करें, ताकि जो है लोग कोर्ट का सहारा लेकर के आरक्षण खत्म करने की साजिश में नाकाम हो। देखिए भाई, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है। ये जो मौन है, जो लोग मौन है, सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, चाहे जदयू का नीतीश जी, हम का जीतन मांझी और लोजपा रामविलास का चिराग, जो नरेंद्र मोदी के गोद में है, ये उन्हीं को जगाने के लिए तेजस्वी जी ने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर पूरे बिहार के जिला मुख्यालय और मुख्य चौराहा और राष्ट्र नायक गांधी जी, अंबेडकर जी, जननायक जैसे महापुरुष के सामने बैठने का धरना है। इसी कड़ी में ये धरना है।
जगिए, केवल सत्ता का सुख मत लीजिए। आपने जो सर्वे कराया जो बिहार में, उसमें 65% आरक्षण तेजस्वी यादव के दबाव पर हुआ। हाई कोर्ट के माध्यम से उसको रोका गया है। अब सरकार पर एक चीज़ समझ लीजिए, हमें बोलने में एक चीज़ मेरा छूट गया कि 9 शेड्यूल में शुरू में 13 कानून, 9 शेड्यूल में 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 13 कानून, और अब तक 284 सरकार का, चाहे केंद्र हो या राज्य का, 284 कानून को 9वीं सूची में डाला गया है, जिसके चलते किसी न्यायालय में उस पर कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आज हम लोग पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना आरक्षण के विरोध में, सरकार विरोधी आरक्षण विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। सभी हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन हम उससे अलग हट करके अपने सभी भाइयों और साथियों को कहना चाहेंगे कि आने वाले 2025 का जो चुनाव है, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत कीजिए, और जो लड़ाई उसने लड़ने का काम किया है उनको और मजबूती मिले। और अपने भाइयों से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि स्वार्थ में कोई काम नहीं कीजिए। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कटिहार के सातों का सातों विधानसभा जीत करके अपने नेता का हाथ को मजबूत करें। देखिए, राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज कटिहार में हम लोग धरना पे बैठे हैं, और जिस तरह से 17 महीने के सरकार में जो तेजस्वी जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनके दबाव पर जो बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, उसको 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और पूरे देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की हम लोगों की मांग बहुत पुरानी है, और हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, जितने दलित हैं, आदिवासी हैं, इनको समुचित लाभ मिले। आज एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं तेजस्वी जी के आह्वान पे। ये 15% जो कटौती जो की गई है, जो हम लोगों को 65% दी गई थी, अति पिछड़ा सारे लोगों को, ओबीसी, तो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश के तहत ये कटौती की जा रही है, जिस कटौती को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे। ये अंबेडकर साहब के संविधान को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज का धरना कार्यक्रम हमारा प्रांतीय स्तर का धरना है पार्टी का। जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जब नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय उन्होंने मांग रखी सरकार से कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर जो फाउंड हो, जो मिले, उसके आधार पर हम योजनाएं चलाई जाएं। और जब जाति जनगणना के लिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री बिहार तत्कालीन नीतीश कुमार जी, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर प्रधानमंत्री से मांग करने गए राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि आप अपने राज्य में अगर कराना चाहते हैं अपने खर्च से करा लीजिए। उस आधार पर यहाँ इन्होंने, जब सरकार में आई हमारी पार्टी, तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तब इन लोगों ने मिल करके इसको जाति जनगणना कराने का काम किया, पूरा किया। वो जाति सर्वे हुआ है, और उस सर्वे के आधार पर पता चल गया कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी किस परिवार में किस जाति में नौकरियां हैं। और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% जब जनगणना हो गया
गणना हो गई तो फिर उसको रोक लगाने कहीं था नहीं। इस सवाल पर आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण को जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने रोकवाने का काम किया, 9वीं अनुसूची में जो नहीं डाल रहा है और जातीय जनगणना पूरे देश के पैमाने पर करने से इनकार कर रही है भाजपा, इसके विरुद्ध में हम लोग जनता को जागरण करने के लिए धरना का कार्यक्रम आज हमारी पार्टी ने किया था, जिसमें हम लोग कटिहार जिला इकाई अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ धरना दे रहे हैं और आज का 1 दिवसीय धरना हम लोग का यहाँ हो रहा है। मैं महेंद्र प्रसाद शाह, मुखिया सह राजद महासचिव कटिहार, और आज यह जो है धरना जो दिया गया था, तेजस्वी के द्वारा आह्वान किया गया था। 17 महीने जो राजकाल मैंने गठबंधन सरकार में चलाया, उसमें जो पारित किए, उसमें SC ST का 65% आरक्षण जो निर्धारित किया गया था, उसको लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से हम लोग आंदोलित करेंगे। उसी एवज में आज धरना का शुरुआत किया गया। उसी शुरुआत में हम सभी पहुंच करके अभी धरना दिए और आह्वान करते हुए उसका जो है विवरण किए कि राजद क्या है और केंद्र सरकार में बैठी नीतीश कुमार क्या स्थिति में है, क्यों नहीं कर रही है, यह बिहार की समस्या जानने के लिए तैयार नहीं है। उसके गठबंधन में तैयार किया गया था, आदरणीय तेजस्वी के द्वारा तैयार करके यह 65% लागू करवाया, यहाँ से भेजा गया। अब उसका काम है कि 9वीं अनुसूची में डालना, डाल नहीं रही है। हम लोग आंदोलित करेंगे और बिहारवासी पूरा जागृत हो करके आंदोलित करके SC ST BC BC का जो उचित लाभ हो 65% उसको करवाएंगे।